Class 11K Doston, welcome back to our channel. AJ हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प और इमोशनल स्टोरी, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. ये कहानी है दो कजिन्स की, एक खूबसूरत सेफ्ट घोड़े की और एक ट्राइब की जिसकी पहचान है ऑनेस्टी. चलिए शुरू करते हैं. ऑथर विलियम सरोयन ने स्टोरी में अपनी आर्मेनियन हेरिटेज को हाईलाइट किया है. उन्होंने एक ट्राइब का जिक्र किया है, गारोग्लानियन ट्राइब, जिसका नाम है ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के लिए मशहूर. लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि इस ट्राइब के दो लड़के अरम और मुराद एक दिन एक चूरा हुआ घोड़ा लेके आते हैं. क्या ये उनकी वैल्यूज के अगेंस्ट जाता है या उनका इंटेंशन कुछ और है? लेट्स फाइंड आउट. मेन कैरेक्टर्स. अरम, स्टोरी के नरेटर है, 9 साल का लड़का, सिंपल, इनोसेंट और क्यूरियस है. अपनी ट्राइब की वैल्यूज को स्ट्रांगली बिलीव करता है. मुराद, अरम का 13-year-old cousin. उसकी पर्सनालिटी थोड़ी क्रेजी स्ट्रीक वाली है. नेचर और एनिमल से डीप कनेक्शन है. He is considered the natural descendant of the crazy streak of the family. Uncle Khusro, Murad ka father, extremely short-tempered. Har problem ka ek hi solution. It is no harm, pay no attention to it. John Byro, horse ka asli owner, ek honest और simple farmer. Garoglanian tribe की ईमानदारी पे पूरा भरोसा करता है. कहानी एक समर मॉर्निंग से शुरू होती है. अरम सोया हुआ होता है और उसकी नींद तब टूटती है जब वो विंडो के बाहर अपने कजिन मुराद को देखता है एक सेफ्ड घोड़े के साथ. घोड़ा बहुत खूबसूरत होता है, एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. उसका शौक होना नेचुरल है बिकॉज उनका फैमिली तो इतना पुअर है कि एक साइकिल भी ही अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये एक्सपेंसिव हॉर्स कहाँ से आया? अरम के दिमाग में तुरंत कॉन्फ्लिक्ट होता है. इफ मुराद हैज द हॉर्स, इट इज नॉट स्टीलिंग, बट वी कुडंट अफोर्ड अ हॉर्स, सो इट मस्ट बी स्टोलन. पर फिर भी वो बिलीव करता है कि मुराद चोरी नहीं कर सकता क्योंकि उनका ट्राइब कभी झूठ या चोरी नहीं करता. मुराद अरम से कहता है, आजा राइड करते हैं. अरम पहले हेजिटेंट होता है, लेकिन उसका ड्रीम तो कब से हॉर्स राइड का था. जब वो राइड करते हैं, अरम को काफी मजा आता है, पर जब वो खुद राइड करने की ट्राई करता है, हॉर्स उसे गिरा देता है. ये सीन फनी भी है और सिंबलिक भी, क्योंकि ये दिखाता है कि अरम अभी इनएक्सपीरियंस्ड है और उसे अपने कजिन जैसे वे विथ एनिमल्स डेवलप करना बाकी है. मुराद इजीली हॉर्स को कंट्रोल कर लेता है. ये दिखाता है उसका एक नेचुरल बॉन्ड विथ एनिमल्स. अरम फाइनली मुराद से पूछता है, तुमने घोड़ा चोरी किया है क्या? मुराद कहता है, चोरी का मतलब होता है किसी चीज को परमानेंटली ले लेना. मैं बस थोड़े दिन के लिए हॉर्स लेके आया हूँ. आई विल रिटर्न इट. ये एक ग्रे एरिया है. मुराद चोरी को जस्टिफाई करता है क्योंकि वो कह रहा है कि उसका इंटेंशन गलत नहीं है. मुराद हॉर्स को रोज सुबह ले जाता है फील्ड्स में राइड करने और फिर रात को किसी बर्ड में छुपा देता है. अरम भी रोज उसके साथ जाता है. वो सीक्रेटली राइड प्रैक्टिस करता है. स्टोरी में ये फेस फ्रीडम, थ्रिल एंड चाइल्डहुड ड्रीम्स का सिंबल है. दोनों लड़के एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां रूल्स मैटर नहीं करते. एक दिन जब वो दोनों हॉर्स ले जा रहे होते हैं, तब उनका एनकाउंटर होता है जॉन बायरो से, जो रियल ओनर होता है उस हॉर्स का. बायरो घोड़े को देखकर कहता है, This horse looks exactly like mine. Same teeth, same everything. But how can it be mine when the boys of the Garoglanian tribe are so honest? He chooses to trust the boys' honesty over his own suspicion. यहाँ भी blind faith और tribal reputation का power दिखाई देता है. मुराद और अरम पे इसका deep impact पड़ता है. दोनों realize करते हैं कि उनका action उनकी tribe की reputation को damage कर सकता है. मुराद next morning ही horse को quietly जॉन बायरो के barn में छोड़ देता है. कुछ दिन बाद बेरो प्राउडली अनाउंस करता है, माई हॉर्स इज बैक एंड मोर वेल बिहेव्ड देन एवर. यानी कहानी फुल सर्कल कंप्लीट करती है और खत्म होती है ऑन अ पॉजिटिव नोट. 1. ऑनेस्टी वर्सेस टेम्पटेशन. गारोग्लानियन ट्राइब की हॉनेस्टी टेस्ट होती है, बट एंड में वो रिस्टोर होती है. 2. इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड. बचपन में हम कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं होता. मुराद और अरम भी ऐसे ही हैं. 3. पावर ऑफ ट्रस्ट. जॉन बायरो का ब्लाइंड ट्रस्ट ही बॉयज को रियलाइजेशन तक ले जाता है. 4. आइडेंटिटी एंड रेप्यूटेशन. एक ट्राइब या फैमिली की इमेज कितनी पावरफुल होती है, ये दिखाया गया है. 5. फ्रीडम एंड एडवेंचर. हॉर्स उनके लिए एक सिंबल ऑफ फ्रीडम है, एक वर्ल्ड बियॉन्ड पॉवर्टी एंड रूल्स. गलती सबसे होती है, लेकिन अगर समय पे सुधार हो जाए तो ईमानदारी बच जाती है. ट्रस्ट, ऑनेस्टी और सेल्फ रियलाइजेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज इस स्टोरी में रिफ्लेक्ट होती हैं. तो दोस्तों, ये थी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताइए आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 11 इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स के वीडियोस भी आ रहे हैं, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।